फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी का तरक्शा सितारा शेख मुख्तार अहमद हाल के हकीकी से जा मिले। एलाइट बैंक लिमिटेड के स्पॉन्सर डायरेक्टर शेख मुख्तार अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन सितारा ग्रुप मियां इदरीस, चेयरमैन निशात ग्रुप मियां मंशा, सीईओ एमटीएम ग्रुप शाहिद नजीर, मियां जावेद और सीईओ एलाइट बैंक इज्जत रजा कुल ने शिरकत की। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शेख फारूक यूसुफ, चेयरमैन ड्राईपोर्ट मुजम्मिल सुल्तान, चेयरमैन एप्टिमा हाजी पाउ अकरम, मियां अब्दुल मनान, मुजम्मिल सलीम और असलम भल्ली भी जनाजे में शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर, ख्वाजा इस्लाम और श्योन मार्केट के रुकन ख्वाजा अहमद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। मरहूम शेख मुख्तार अहमद के सोगवारान में चेयरमैन एलाइट बैंक लिमिटेड नईम मुख्तार और डायरेक्टर वसीम मुख्तार शामिल हैं। फैसलाबाद की कारोबारी दुनिया का एक मोतबर नाम शेख मुख्तार अहमद अब हम में नहीं रहे। शेख मुख्तार अहमद को एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी फैसलाबाद की बुनियाद रखने वाले मेहमानों में शामिल किया जाता था। उन्होंने अपना कारोबारी सफर 1947 में क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद शुरू किया और 63 साल से जायद कामयाब तजुर्बा रखते थे। तवील सफर के दौरान उन्होंने कई सनती और मालियाती इदारे कायम किए जो आज भी इनकी मेहनत, विजन और दयानतदारी की गवाही देते हैं। शेख मुख्तार अहमद 2005 से एलाइट बैंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन रहे थे। इनकी खिदमत न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि मुल्क भर की मईशत में अहम मकाम रखती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का शेख मुख्तार अहमद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार, सोगवारान खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ को। मोहसिन नकवी ने शेख मुख्तार अहमद की बैंकिंग और कारोबारी खिदमात को सराहा। बोले, शेख मुख्तार अहमद ने बैंकिंग और कारोबारी मैदान में नुमाया खिदमात सरअंजाम दी। शेख मुख्तार अहमद के इंतकाल ने कारोबारी हलकों को सोगवार कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से भी गहरे दुख का इजहार। एलाइट बैंक ने स्पॉन्सर डायरेक्टर शेख मुख्तार अहमद की वफात पर ताज़ियत की। बनो काबिल प्रोग्राम की पहली बार फैसलाबाद में एंट्री। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की उम्मीदवारों से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में 1 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम जबकि 2 करोड़ से ज्यादा स्कूलों से बाहर हैं। रियासत कब जागेगी? एक जैसा मियारी और मुफ्त तालीम निजाम देना होगा। अलखिदमत मुफ्त तालीम के मंसूबे चला सकती है तो क्या रियासत पाकिस्तान ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती? हमें आइंदा चंद साल में 10 लाख से ज्यादा बच्चों को टेक्निकल और आईटी कोर्सेज करवाने होंगे। कौम का हर बच्चा तालीम से आरास्ता ना हुआ तो तरक्की सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगी। फैसलाबाद में 2 सूबाई हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन। रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस आवेजा कर दिए। उम्मीदवार पीपी 115 और पीपी 116 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 13 से 15 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। 16 अक्टूबर को इब्तदाई फहरिस्त आवेजा और 20 को जांच पड़ताल होगी। 24 अक्टूबर को कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर हो सकेगी। 31 अक्टूबर तक ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले सुनाएंगे। 3 नवंबर तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 4 नवंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। 23 नवंबर को 2 हलकों में पोलिंग होगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए डीसी नदीम नासिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। असिस्टेंट कमिश्नर अशफाक अहमद रिटर्निंग ऑफिसर पीपी 115 होंगे। एडिशनल कमिश्नर इमरान असमत पन्नू पीपी 116 के रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। हुकाम ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी। 9 मई की सजा के बाद शेख शाहिद जावेद और मलिक इस्माइल सेला इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। फैसलाबाद मास्टर प्लान से मुतालिक सवालों के जवाब पंजाब असेंबली को इरसाल। मास्टर प्लान का आगाज सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किया, बाद अज़ा एफडीए को सौंप दिया गया। मास्टर प्लान की टेक्निकल स्क्रूटनी कमिश्नर की चेयरमैनशिप में दी गई थी। मास्टर प्लान का ठेका उस्मानी एंड कंपनी को दिया गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसलाबाद मास्टर प्लान पर
अमल दरामद रोक दिया। पंजाब असम्बली को जवाबनामा जमा, मास्टर प्लान की मंजूरी, ठेका, कानूनी हैसियत बारे तफसीलात तलब की गई थी। जंग को जुडिशल अफसरान की शदीद कमी का सामना। जिले हेडक्वार्टर में 16 में से सिर्फ 5 सेशन जजेस तैनात। लाहौर हाई कोर्ट ने फहरिस्त जारी कर दी। तहसील शोरकोट की 3 एडिशनल सेशन सीटों पर सिर्फ एक जज मौजूद। अहमदपुर सियाल में 2 एडिशनल सेशन सीटों में से एक तैनाती की मुंतजर। झंग में सिविल जजेस की 31 सीटें, सिर्फ 18 सिविल जजेस काम कर रहे हैं। शोरकोट में 8 सिविल जजेस की सीटों पर सिर्फ 4 तैनात। अहमदपुर सियाल में सिविल जजेस की 3 सीटों में से एक खाली। कपास की कम पैदावार टैक्स वसूलियों पर असरअंदाज। फैसलाबाद डिवीजन में एक्साइज एंड टैक्सेशन कलेक्शन में नुमाया कमी। गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही से 22% कम रिकॉर्ड। जुलाई से सितंबर तक टैक्स वसूली 17 लाख रुपए रही। हुकूमत की तरफ से 10 साला टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम जारी। चैम्बर एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शामिल। सदर फैसलाबाद चैम्बर शेख फारूक यूसुफ का मौशी पॉलिसी का मुतालबा। कहा, टेक्सटाइल बरामदात के लिए मौशी पॉलिसी बहुत जरूरी। तमाम सेक्टर्स को अहदाफ मालूम होंगे तो काम चलेगा। पॉलिसी में बिजली गैस की कीमतों का तयन किया जाए। पैदावारी लागत कम होने से सनत को फरोग मिलेगा। नॉन फाइनेंस की खरीदारी यहां भी एफपीआर को खटकने लगी। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले रिटार्ड पर आ गए। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया। महाना 2 लाख या जायद क्रेडिट कार्ड अखराजात करने वाले शहरियों की आमदन का पता लगाया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिजिटलाइजेशन के लिए एक और इकदाम। टैक्स गुजारों को अब अलग अलग सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और दीगर की सेल्स टैक्स रिटर्न्स को यकजा कर दिया गया। ओमेगा हाउसिंग सोसाइटी नैब के रेडार पर आ गई। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में शहरियों से फ्रॉड। नैब ने ओमेगा हाउसिंग सोसाइटी की जायदादें और असासे मुंजमद कर दिए। नैब का डिप्टी कमिश्नर को मरासला। फैसलाबाद में 25 मकामात पर सैकड़ों एकड़ अराजी मुंजमद कर दी गई। फैसलाबाद में एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर भर में 20 रोज में 200 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गईं। इजाजत के बगैर सील तोड़ने वाले 36 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सिविल डिफेंस, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और पैरा फोर्स ने कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। एफटीए गैर कानूनी तामीरात गिराने में मसरूफ। कॉलोनीज और मार्केटों में इन्फोर्समेंट टीम का ऑपरेशन। मदीना टाउन में 2 जायदादों पर गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। फैसलाबाद डिवीजन में गंदम उगाओ मुहिम के हवाले से 4 इकदाम। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत डिवीजनल वीट कमेटी का इजलास। 18,34,000 एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर। गंदम का बीज हदफ से जायद मिकदार में दस्तयाब। 64,000 किसानों में किसान कार्ड तकसीम किए जा चुके। महकमा ज़राअत ने गंदम की बुआई आसान बना दी। गंदम के बीज पर 1000 रुपए फी बैग सब्सिडी का ऐलान कर दिया। किसानों को 6,500 रुपए वाला गंदम बीज 5,500 रुपए में मिलेगा। हुकाम के मुताबिक सब्सिडाइज बीज सरकारी मराकज और मंजूरशुदा डीलर से दस्तयाब होगा। बड़े बड़े गड्ढे जामे चिश्तिया चौक फैसलाबाद की किस्मत बन गए। मेन रोड पर गड्ढों ने शहरियों का गुजरना मुहाल कर दिया। गाड़ियों और रिक्शों का उलटना मामूल बन गया। शहरियों का सड़क की हालत इजार के नोटिस का मुतालबा। सारिफीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। मज़ीद 17 अज़ला में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स कायम कर दी गईं। गवर्नर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मंजूरी दी। फैसलाबाद, झंग, डोबा और चिन्योट समेत 17 अज़ला में काउंसिल्स कायम की गई हैं।
دیہی علاقوں کی شہروں کی طرز پر صفائی ستھرائی ہوگی۔ دیہی علاقوں کا ڈیٹا لوکل گورنمنٹ کو مہیا کیا جائے گا۔ گھروں کی تعداد کے مطابق سینیٹری ورکرز ہائر کیے جائیں گے۔ ٹوبا ڈکسنگ میں سٹی 41 کی کاوش رنگ لے آئی۔ ٹوبا ریلوے اسٹیشن کی تعمیر و مرمت کے لیے 9.5 کروڑ روپے کا تخمینہ تیار۔ پلیٹ فارم، واش رومز اور عمارت کی تعمیر و مرمت کی جائے گی۔ سول ورکس برانچ نے تخمینہ رپورٹ وفاقی حکومت کو بھیج دی۔ سولر کے استعمال نے فیسکو کی کھپت گھٹا دی۔ اکتوبر میں فیسکو کی ڈیمانڈ میں ریکارڈ کمی سامنے آ گئی۔ فیسکو سپلائی کی ڈیمانڈ 2500 سے کم ہو کر 1700 میگا واٹ رہ گئی۔ 800 میگا واٹ صارفین سولر پر منتقل ہو گئے۔ پبلک سروس کمیشن نے پیرا کے حوالے سے اہم خبر دے دی۔ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر کی بھرتیوں کے لیے ہونے والے تحریری ٹیسٹ ملتوی کر دیا گیا۔ 11 اور 12 اکتوبر کو ٹیسٹ ہونا تھا۔ فیصل آباد ضلع بھر میں 7 مقامات پر 19 امتحانی سینٹرز بنائے گئے تھے۔ جھنگ میں خصوصی بچوں کو مفت سرکاری تعلیم کی امید دھندلانے لگی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں آٹزم سینٹر 1 سال بعد بھی نہ بن سکا۔ 2 ماہ میں آٹزم سینٹر کو مکمل کرنے کے دعوے اعلانات سے آگے نہ بڑھ سکے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے تقریب۔ طلباء و طالبات سمیت فیکلٹی ممبران کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر کی خصوصی شرکت۔ سستا پروٹین بنائے روٹین، انڈوں کے عالمی دن کے حوالے سے فیصل آباد میں تقریب۔ پولٹری فارمرز کی جانب سے شہریوں میں 5000 انڈے تقسیم۔ شہریوں کو انڈے سے تیار کیے گئے مزے کے کھانے بھی کھلائے گئے۔ پولٹری فارمر حاجی تنویر کہتے ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے دن میں 1 انڈا ضرور کھائیں۔ پاکستان کی جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز، شائقین فزیکل ٹکٹ ٹی سی ایس دفاتر سے حاصل کر سکیں گے۔ فریاوالا اور جامع چشتیہ چوک میں بھی ٹکٹیں دستیاب ہوں گی۔ ریاض شاہد چوک اور کمشنر آفس کے سامنے بھی ٹکٹ کاؤنٹرز لگنے کا امکان۔ اور فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے مشہور اور نامور گلوکار امانت علی کی سالگرہ کے موقع پر مداحوں کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار۔